आपको ऐसा लगता है कि आपने टिकट ली 20-50 यूरो की और बस पकड़ी फ्लेक्स और किसी भी कंट्री में हम निकल जाएंगे। चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी कंट्री में जाना है, आपकी माइंडसेट यही होती है कि आपने सिर्फ टिकट लेनी है और बस में बैठ के अपना झोला उठा के चले जाना है। ऐसे नहीं होता है ब्रदर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं और आपको दूसरी यूरोपियन कंट्री में मूव होना है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे क्या करते हैं, जैसे वो क्रोशिया में है, रोमानिया में है, या किसी भी मतलब कंट्री में है, और कोशिश करते हैं कि हम छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री में मूव हो जाए। तो लेकिन उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है। जो पहले चले गए उनकी बात छोड़ दीजिए, ओके। लेकिन आने वाले टाइम में और जो अभी 25 आ रहा है, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर, मोस्टली सब यूरोपियन कंट्री में। तो ये रिस्क आप सोच समझ के लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी काम है, आप किसी कंट्री में हैं, तो 1-2 साल वहां पे अपना काम कीजिए। उसके बाद में आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके और एक लीगल तरीके से जाइए। सबसे पहली बात हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप क्रोशिया में हैं, क्रोशिया से आपको जाना है पोलैंड, ओके। मोस्टली मतलब क्वेरी यही आती है, क्रोशिया से पोलैंड जाना है, क्रोशिया से पोलैंड जाना है, ज्यादा क्वेरी इसी चीज के बारे में आती है। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए क्रोशिया का एक टीआरसी कार्ड वैलिड हो, जो ठीक है। उसके बाद में अगर आपने मूव होना है पोलैंड में, मूव मतलब अगर आपके पास अब 90 डेज के लिए आप, गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप 90 डेज तक आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन काम करना आपको अलाउड नहीं है। और उसके लिए भी अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अगर रास्ते में आपकी चेकिंग होती है, कुछ भी होती है, पुलिस को डाउट होता है कि ये आदमी इलीगल तरीके से जा रहा है या अपनी कंपनी छोड़ के भाग रहा है, तो उस पर आपको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपके पास एक होना चाहिए होटल बुकिंग। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे शो कीजिए कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मेरा वेकेशन है, या जैसे एनुअल लीव मिलता है ना, उसमें मैं घूमने जा रहा हूँ, ये 1-2 कंट्री में मैं घूमूंगा, उसका एक वो पूरा एक लिस्ट बनाइए, एक डिटेल बनाइए। जैसे हम लोग एम्बेसी में देते हैं ना कि हम इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ पर काम करेंगे, सेम ऐसा ही आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जब एक यूरोपियन से दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। पहला हो गया आपका होटल बुकिंग, ओके। और उसके बाद में आप अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट रिजर्वेशन आपका, तो टिकट आपके पास होएगा, क्योंकि आप एयरपोर्ट के थ्रू जाएंगे। अगर आप बस बस के थ्रू जा रहे हैं तो आप अपना टिकट अपने पास रखिए, एकदम ओरिजिनल वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप ट्रेवल कीजिए। अगर रास्ते में आपकी चेकिंग भी होती है और आपके पास टीआरसी कार्ड ऑलरेडी है, तो आप आपके पास एक अपने एम्प्लॉयर का होना चाहिए कि हम ये एनुअल लीव के लिए आदमी जा रहा है, तो हम लोग इसको एनुअल लीव के लिए छोड़ रहे हैं। ये आपके पास पेपर होएगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। कहीं भी मूव होने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम नहीं होता है तो उसको बनाइए। जैसे आप अभी आपका एनुअल लीव आने वाला है, आपको 1 साल हो गया काम करते हुए और आपको 20-25 दिन का छुट्टी मिलेगा। कंपनी को बोलिए मैं एनुअल लीव के लिए जा रहा हूँ, मुझे इस कंट्री में घूमने जाना है। तो पहले कंपनी की तरफ से परमिशन लेने की कोशिश कीजिए। कंपनी आपको परमिशन देती है, आपका एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये 10-15 दिन या 1 महीने के लिए घूमने के लिए जा रहा है। वो पेपर अपने पास रखिए। आपके पास होना चाहिए होटल बुकिंग होना चाहिए उतने दिन का, जितने दिन का आपको छुट्टी अलाउड हुआ है। होटल बुकिंग करने के लिए आपको पहले फुल पेमेंट देना जरूरी नहीं होता है। आप मेक माई ट्रिप पे जाइए या और भी वेबसाइट है, वहां पे आप इनिशियल पेमेंट कर दीजिए, कि बाकी पेमेंट आप जब चेक इन करेंगे उस टाइम पे आप करेंगे, नहीं तो एक दिन पहले भी आप कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए, एकदम जेन्युइन तरीके से जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे को देख के बस पकड़ी और झोला उठाया और चल दिए, हाँ भाई मेरा दोस्त गया है तो मैं भी जा रहा हूँ, और दोस्त आपको पूरी बात नहीं बता रहा है कि उसके साथ वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है, काम उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं, वो सिर्फ अच्छी अच्छी फोटोग्राफ लगा के उस कंट्री में जिसमें गया है आपको भेज रहा है। तो ऐसे बिल्कुल दूसरे के पीछे लग के कभी भी अपना मतलब अपना फ्यूचर खराब मत कीजिए। पूरी नॉलेज लीजिए उसके बारे में, पूरा फॉलो कीजिए उसका जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर। एक बार आप इलीगल हो गए इन कंट्रियों में, तो फिर आपको कहीं पे भी कोई काम नहीं मिलेगा। ये जिसमें है उसकी टीआरसी भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, और जहां जा रहे हैं वहां पे तो आप है ही इलीगल, तो वहां पे आपको कोई चांस नहीं है। फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, आप भागते ही रह जाएंगे। एक कंट्री में रुकिए, 5-6 साल काम कीजिए। क्रोशिया में 5-6 साल रुकिए, वहां पे काम कीजिए।
अगर आपकी एज कम है, 25-26 साल के हैं, तो 5-7 साल काम कीजिए। कौन सा आपको सैलरी नहीं मिल रही है, उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस हो जाएंगे आप। पूरे यूरोप में कहीं पे भी जाइएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो लीगल तरीके से जाइए ब्रदर, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग एक दूसरे के पीछे लेके भागते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है बाद में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिस भी मेरे दोस्त को, सब्सक्राइबर को, अगर मेरे से यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनाना है, तो मैं उनको सीवी और कवर लेटर बना के देता हूँ। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन करवानी है पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।